कुक उसे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जोंग ताई के शरीर में कोई सामान्य नशीला पदार्थ नहीं था। इसका मतलब था कि उसे दिया गया पदार्थ कोई आम स्ट्रीट ड्रग नहीं था। यून उस नमूने को अपने एक पुराने जानकार के पास ले जाता है जिसे अलग अलग दवाओं की पहचान का अनुभव था। वह पदार्थ को ध्यान से देखता है और उस पर मौजूद एक सीरियल नंबर नोटिस करता है। यहीं से जांच एक नए रास्ते पर पहुंचती है। इस सीरियल नंबर का संबंध किसी ड्रग डीलर से नहीं था, यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ क्वारंटीन सेंटर में साइबोन की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही थी। उसे एक अलग कमरे में रखा गया था और लगातार मेडिकल टेस्ट्स किए जा रहे थे। आसपास के कमरों से संक्रमित लोगों की आवाजें आ रही थीं। साइबोन को चिंता थी कि अगर उसके शरीर पर लगी खरोंचों की वजह से वह भी संक्रमित हो गई तो क्या होगा। लेकिन जांच के नतीजे कुछ और बताते हैं। वह संक्रमित नहीं थी, कम से कम अभी तक नहीं। इधर यून उस रहस्यमयी पदार्थ को नेशनल फार्मास्यूटिकल डेटाबेस में खोजने में कामयाब हो जाता है। स्क्रीन पर उसका नाम सामने आता है। यह कोई अवैध स्ट्रीट ड्रग नहीं था। यह न्यूमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी जिसे बाद में इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स की वजह से मार्केट से हटा दिया गया था। इसके इस्तेमाल से लोगों में हेलुसिनेशन जैसे खतरनाक प्रभाव देखे गए थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जोंग ताई संक्रमित कैसे हुआ। असल सवाल यह था कि जो दवा बाजार से हटाई जा चुकी थी वह इन लोगों तक पहुंच कैसे रही थी। यून ये जानकारी लेकर तुरंत क्वारंटीन सेंटर की तरफ निकल जाता है। उधर साइबोन को फिर से जांच के लिए ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में वह जोंग ताई को देखती है और उसके मन में सवाल आता है कि क्या उसे उस रात की घटना सच में याद है। वह उसके पास जाकर पूछती है कि उसे क्या हुआ था। जोंग ताई कहता है कि उसे घटना याद है, लेकिन वह यह बताने से इनकार कर देता है कि उसने वह दवा ली थी या नहीं। तभी अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह कहता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। अगले ही पल उसकी आंखों में वही बदलाव दिखाई देता है और वह साइबोन पर हमला कर देता है। साइबोन पीछे हटती है, लेकिन जोंग उसे काटने की कोशिश करता रहता है। सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और टेजर की मदद से उसे काबू में कर लेते हैं। अब साइबोन समझ चुकी थी कि यह बीमारी सिर्फ गुस्सा या हेलुसिनेशन